भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर रालोद कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शनिवार की प्रातः कोसीकला की अनाज मंडी परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर दर्जनों रालोद कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए। माल्यार्पण के बाद रालोद कार्यकर्ताओं ने बताया कि चौधरी चरण सिंह ने एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया और देश की सत्ता तक पहुंच गए। उन्होंने हमेशा शोषितों, पिछड़ों और गरीबों के अलावा किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी। जमींदारी उन्मूलन करने का पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को ही श्रेय जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने नारा दिया था कि देश की उन्नति का रास्ता खेत, खलियानों और गांव से होकर जाता है। चौधरी साहब ने हमेशा किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी, जिससे वे किसान मसीहा कहलाए। वे कहा करते थे कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में किसान और मजदूर की अहम भूमिका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रालोद कार्यकर्ताओं ने बताया, जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चौधरी साहब की जो विशेषता थी वो एक बहुत ही ईमानदार और सत्यनिष्ठ आदमी थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। आज की राजनीति में तो लोग बाग बहुत झूठ बोलते हैं और चौधरी साहब किसानों के, मजदूरों के हमेशा संरक्षक रहे। राजनीति तो जैसी उस समय थी अब ज़्यादा गंदी हो गई है। उन्हीं उस समय भी हम चौधरी साहब की अंत्येष्टि में गए थे तो उस समय भी उनको जगह देने के लिए मना किया था तत्कालीन सरकार ने, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत जो है वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा मैं अभी लोगों से कहता हूँ, फावड़े लाता हूँ, मैं राजघाट पर ही चौधरी साहब की अंत्येष्टि कराऊंगा। लेकिन सरकार डर गई और उन्होंने फिर जो है किसान घाट के नाम से जगह अलॉट की और चौधरी साहब का अंतिम संस्कार हुआ। तो हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्तित्व हमारे नए नेतृत्व में आए और लोगों में विश्वास जागृत हो उनके प्रति, और पुनः जो है क्या है इस तरह का माहौल पैदा हो कि गरीब, मजदूर और किसान के लिए एक अच्छा नेतृत्व मिले। यही हमारी उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर गरीब, मजदूर, किसान के हितैषी, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है 34वीं। पूरा राष्ट्र और देश के सभी कमेरे वर्ग के लोग और सभी आम जनता के लोग उनको आज याद कर रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्जित कर रहे हैं अपने। किसानों की जहाँ तक बात आती है, चूँकि ये माना जाता है कि हिंदुस्तान की 70% आबादी गांवों में निवास करती है और उस आबादी के हितों की रक्षा के लिए चौधरी चरण सिंह एक अकेले ऐसे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्र के नेता रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि बड़े लोग, पैसे वाले ही सब कुछ नहीं होते हैं। हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। राष्ट्र के निर्माण में हर व्यक्ति का, मजदूर का, किसान का योगदान होता है। इसलिए उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए और उन्होंने सारे जीवन इसी संकल्प के तहत अपना योगदान दिया। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कहेंगे आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि? आज कोसीकला मंडी, जनपद मथुरा, चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि हमारे सभी राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने आज मनाई है उनकी पुण्यतिथि, और यहाँ मंडी में आकर के उनको माला अर्पण करके पुण्यतिथि किया है। आज चौधरी चरण सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक ऐसे नेता थे जो हमेशा किसान, गरीब, मजदूर जितने भी वर्ग थे उन्होंने हमेशा सभी वर्गों का ध्यान रखा। और ऐसे नेतृत्व आज जो सरकार चल रही है, आज अगर चौधरी चरण सिंह होते तो शायद ही आज जो किसानों की जो दुर्दशा है ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि किसान भटक रहा है। किसान का कोई भी जो भी किसान की बात करता है, आज जो सरकार ने जो दुर्दशा की है, आज जो चौधरी चरण सिंह होते तो किसानों की दुर्दशा नहीं होती। तो हम भावभीनी उनकी पुण्यतिथि श्रद्धांजलि देते हुए, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। वो किसानों की बात करते थे। उनका एक नारा था कि देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलियान से होकर के गुजरता है। जब किसान होगा तभी देश सुधरेगा, बगैर किसान के उस देश का भला होने वाला नहीं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं
वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।